रात्रि बहुत हो गई है, विश्राम करो। जब राम जी आए विश्राम करने के लिए तो लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे। तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। दबाते दबाते लक्ष्मण के आंखों से आंसू निकलने लगे। जब आंसू निकले तो गरम गरम आंसू जब राम जी के चरण पर गिरे तो राम जी की आंख खुल गई। राम जी उठकर बैठ गए। बोले लक्ष्मण तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें अवध की याद आ रही है? बोले नहीं। भरत भैया की याद आ रही है? बोले नहीं। माता सुमित्रा की याद आ रही है? बोले नहीं। राम जी बोले फिर क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण बोले भैया कल धनुष का यज्ञ है और ये हमें पता है कि धनुष का खंडन आप ही करोगे। राम जी बोले तो क्या हुआ, तुझे प्रसन्न होना चाहिए। बोले प्रसन्नता तो बहुत है भैया, लेकिन दुख भी है। राम जी बोले क्या? बोले भैया बचपन से लेकर आज तक मैं आपके चरणों की सेवा करता आया। जब कल आप धनुष तोड़ दोगे तो धनुष टूटने के बाद ये चरण सेवा हमसे छूट जाएगी। बोले क्यों? बोले कल से भाभी माता जानकी तुम्हारे चरणों की सेवा पकड़ लेगी, वो सेवा हमसे छूट जाएगी। राम जी ने जब लक्ष्मण का बड़ा सुंदर भाव देखा तो राम जी ने लक्ष्मण को उठाया और गोद पास बैठा लिया। अरे बस इतनी सी बात पर रो रहे हो? लक्ष्मण बोले भैया आपको लगती है ये चरण भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है। अर्चन पूजन वंदन समर्पण प्रणाम दास सब मिल जाती है। दो भक्तियां ही तो आपकी कठिन है, एक सख्य भक्ति और दूसरी दास भक्ति। एक सख्य भक्ति और एक चरण सेवा भक्ति, ये दो ही कठिन है। और इन दो में मुझे एक तो मिल चुकी थी, एक कल छूट जाएगी, इसलिए दुख है। राम जी ने जब बहुत गहराई में देखा लक्ष्मण बहुत दुखी हैं, तो राम जी ने पास में बैठा ला। लक्ष्मण चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। बोले क्या? बोले जब तुम्हारी भाभी का विवाह होकर के अयोध्या जाए और जब होली का पर्व आए तो सबसे पहले देवर अपनी भाभी पे रंग डालता है, और जब रंग डालता है तो बदले में उससे भाभी कुछ ना कुछ देती है। लक्ष्मण जी बोले तो बोले जब अयोध्या में होली का पर्व पड़े तो तुम भाभी के ऊपर रंग डाल देना, और जब जानकी तुमसे मांगने की कहे तो मेरी चरण भक्ति मांग लेना, तुम्हारी भक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हुए महाराज तो होली का पर्व आया। लक्ष्मण जी ने भरत से पहले ही रंग डाल दिया, ऐसा ना हो कि भरत भैया मांग ले। जानकी जी ने कहा लक्ष्मण क्या बात है, तुम भरत का इंतजार भी नहीं कर पाए और तुमने रंग डाल दिया। लक्ष्मण जी बोले भाभी भरत जी तो साधु है, जनक हाँ भजन में मस्त होंगे, उनका इंतजार करते तो पूरा आनंद फीका हो जाता। जानकी जी मुस्कुराई और बोले लक्ष्मण पहली बार रंग डाला है, मांग लो क्या चाहिए। लक्ष्मण जी बोले भाभी अगर देना ही चाहते हो तो प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा भक्ति दे दो। महाराज जैसी चरण सेवा मांगी तो जानकी जी तो बेहोश हो गई। महाराज जल के छींटे लगाए, वैद हकीम बुलाए, झाड़ फूक करने वाले बुलाए, लेकिन जानकी को होश नहीं आया। जब लोगों को पता चला कि लक्ष्मण भैया ने मांगा है तब से जानकी को होश नहीं है। तो दशरथ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब राम लक्ष्मण को ताने मारे, ऐसा क्या मांग लिया, जब से मांगा है तब से होश नहीं है। और भरत जी को पता चला तो जो भरत साधु है वो भी लक्ष्मण को डांटने लगे, अरे लक्ष्मण तूने क्या मांग लिया। जब भरत ने डांटा तो लक्ष्मण जी को बुरा लगा। बोले भरत जी तो साधु आज तक कभी नहीं डांटा, आज पहली बार डांट रहे हैं। तो राम जी के पास गए, बोले प्रभु क्या धर्म संकट में डाल दिया, भाभी से जब से चरण सेवा मांगी है भाभी ने तो नेत्र ही नहीं खोले। राम जी बोले लक्ष्मण जब किसी के शरीर से प्राण निकाल दोगे तो क्या शरीर वो जीवित रहेगा? उसके शरीर में कोई प्राण नहीं रहेगा। लक्ष्मण बोले मैं समझा नहीं। राम जी बोले लक्ष्मण जानकी के प्राण तो हमारे चरण कमल है, जब तुमने चरणों को ही मांग लिया तो जानकी शरीर में बचा क्या है, उसके प्राण तो निकल कर बाहर आ गए। राम जी बोले लक्ष्मण जी बोले भैया तो क्या करें। राम जी बोले जाओ
भाभी से कहना, भाभी अगर दोनों चरणों की सेवा नहीं दे सकती तो ऐसा करो, एक चरण की सेवा हमें दे दो और एक चरण की सेवा आप रखो। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए, माता जानकी के कान में कहा, भाभी दोनों चरण की सेवा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, एक चरण की सेवा हमें दे दो और एक चरण की सेवा आप रख लो। तो जानकी को तुरंत होश आ गया। इसका चित्रण रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने राम रक्षा स्तोत्र में इसका वर्णन